एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्यशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग अगस्त महीने के पार्ट 4 में 23 से 31 अगस्त 2022 तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सोल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम और डिटेल्स करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पर @आर्यशाला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल में केंद्र सरकार ने बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया? तो ये किया गया है मिथिला मखाना को। इससे पहले जर्दालू आम, कतरनी चावल और मगही पान, इन सबको भी जीआई टैग प्रदान किया जा चुका है। नेक्स्ट, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये जो किया गया है वो भोपाल में किया गया था। और इसके साथ याद रखना है कि हाल ही में तिरुवनंतपुरम में, केरल के तिरुवनंतपुरम में दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद के बैठक का आयोजन किया गया था। और उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, उत्तरी क्षेत्र का जो क्षेत्रीय परिषद होता है उसकी बैठक का आयोजन जयपुर में किया गया था। और इसके साथ यह ध्यान रखना है कि कभी भी केंद्रीय या किसी भी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के आयोजन की बात की जाती है तो उसकी अध्यक्षता गृह मंत्री के द्वारा ही सामान्यतः की जाती है। नेक्स्ट, आरएसएस के सिद्धांतों पर कार्य करने वाली मंगलम स्वामीनाथन फाउंडेशन ने किस राज्य में राजनीतिक हिंसा से पीड़ितों के लिए 2000 प्रति माह पेंशन की घोषणा की है? तो यह है केरल में। तो केरल में एक एक्चुअली ये जो फाउंडेशन है दिल्ली की है, तो ये आरएसएस के सिद्धांतों पर कार्य करती है। इसका नाम है मंगलम स्वामीनाथन फाउंडेशन। तो केरल में जो राजनीतिक हिंसा होती है तो उनके परिवारों को 2000 प्रति माह पेंशन देने की घोषणा की है। नेक्स्ट, कनाडा के हैलिफैक्स में आयोजित 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 में भारतीय प्रतिनिधियों का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया गया है ओम बिरला के द्वारा। और इसमें अनुराग शर्मा के बारे में याद रखना है कि क्योंकि हाल ही में अनुराग शर्मा को राष्ट्रमंडल संसदीय जो बोर्ड है उसमें ट्रेजरर का पोस्ट इनको दिया गया है, अनुराग शर्मा को। नेक्स्ट, अमेरिका में आयोजित FTX क्रिप्टो कप में आर प्रज्ञानंद ने फाइनल राउंड में किसे हराया, फिर भी उन्हें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ? तो FTX टूर्नामेंट क्रिप्टो कप जो आयोजित हुआ था वो अमेरिका में आयोजित की गई थी। उसमें भारत के आर प्रज्ञानंद ने मैग्नस कार्लसन को हराया था, लेकिन फिर भी कुल पॉइंट्स के आधार पर उन्हें दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। ये जो टूर्नामेंट हुआ था इसमें अलीरेजा फिरोजा यह तीसरे स्थान पर रही थी। मैग्नस कार्लसन जो रहे थे वो पहले स्थान पर रहे थे, आर प्रज्ञानंद दूसरे स्थान पर, अलीरेजा फिरोजा ये तीसरे स्थान पर रहे थे और लिम जो रहे थे वो चौथे स्थान पर रहे थे। नेक्स्ट, हाल में पाकिस्तान की नियारा नूर का निधन हो गया, वे क्या थी? तो एक गायिका थी। नेक्स्ट, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने किस भारतीय को अपने बोर्ड में शामिल किया है? तो इसमें शामिल किया गया है आशीष धवन को। इसके साथ राजेश वर्मा का नाम याद रखना है क्योंकि राजेश वर्मा को हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। अल्केश शर्मा ये यूनाइटेड नेशन के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में शामिल हुए हैं। नेक्स्ट, हाल में किस समूह के महासचिव तेनजिन लेकफेल 4 दिवसीय भारत यात्रा पर है? तो तेनजिन लेकफेल ये ब्रिक्स के महासचिव हैं और ये 4 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं। नेक्स्ट, भारत की पहली स्वदेश निर्मित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ लॉन्च किया? तो इसे पुणे में लॉन्च किया गया है। इसके साथ याद रखना है कि पहला डबल डेकर एसी बस जो है वो मुंबई में हाल ही में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण किया है? तो हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर पराग्वे की यात्रा पर गए थे और वहां पे उन्होंने महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण किया था।
नेक्स्ट, हाल में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस देश की यात्रा के समय दोनों देशों के बीच नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ईरान की यात्रा पर गए थे और वहाँ पे दोनों देशों के नाविकों की सुगम आवाजाही के ऊपर MOU जो था उस पर हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट, किन्हें नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि NSG के महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में परवीन छाबड़ा को NSG के महानिरीक्षक के पद पर नियुक्त किया गया है। विनय कुमार त्रिपाठी रेलवे बोर्ड के CEO हैं। विकास लखेरा, इन्हें हाल ही में असम राइफल के IG के पद पर नियुक्त किया गया था। और समीर V कामत, इन्हें हाल ही में DRDO के प्रमुख के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, तेहरान में आयोजित एशिया अंडर-18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में भारत ने कौन सा पदक जीता? तो इसमें भारत ने कांस्य पदक जीता है। स्वर्ण पदक जो जीता गया वो जापान के द्वारा जीता गया है। रजत पदक जो जीता गया वो ईरान के द्वारा जीता गया था। और भारत ने जो कांस्य पदक जीता है इसे ये दक्षिण कोरिया को हराकर जीता था। यानी कि तेहरान में अंडर-18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इसमें भारत ने तेहरान को हराकर कांस्य पदक जीता है। भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर, ठीक है, दक्षिण कोरिया को हराकर कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रतिरक्षण संस्थान के निदेशक के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में देवाशीष मोहंती को राष्ट्रीय प्रतिरक्षण संस्थान के निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। ऊपर बताया गया था समीर V कामत, इन्हें DRDO के चीफ के पद पर, प्रवीण छाबड़ा को NSG के महानिरीक्षक के पद पर और दिनकर गुप्ता को हाल ही में NIA के डायरेक्टर जनरल के पद पर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, पाइन ऑयल के उत्पादन के लिए गोदरेज एग्रोवेट ने किस राज्य के साथ समझौता किया है? तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि असम, त्रिपुरा और मणिपुर के साथ। नेक्स्ट, स्विस बैंक ने किन्हें क्रेडिट स्विस का CFO नियुक्त किया है? तो भारत के दीक्षित जोशी को हाल ही में स्विस बैंक ने क्रेडिट स्विस के CFO के पद पर नियुक्त किया है। इसके पहले डेविड मैथन ये CFO के पद पर आसीन थे। और नलाथम्बी कलाई सेल्वी का नाम याद रखना, क्योंकि ये CSIR की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। CSIR की पहली महिला अध्यक्ष बनी, यानी कि वर्तमान में CSIR की अध्यक्ष जो है वो नलाथम्बी कलाई सेल्वी है। और S मुंद्रा को हाल ही में BSE के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, किस भारतीय नृत्य को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? तो गुजरात के गढ़वा को यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल करने के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट, केंद्रीय कपड़ा मंत्री दर्शना जरदोश ने सिल्क मार्क एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहाँ किया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। और हाल ही में गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो का आयोजन किया गया था। और कोलकाता में हाल ही में सी फूड शो 2023 का आयोजन करने की बात की गई है। नेक्स्ट, किस बांग्लादेशी अमेरिकी जो इनसाइडर ऑनलाइन मैगजीन के लिए कार्य करती है वह इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग कमेंट्री श्रेणी में 2022 के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित की गई है? तो ये है फहमीदा अजीम को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित करने की बात की गई है 2022 के लिए। इनके साथ एंथोनी डेल कर्नल, जोश एडम्स और वॉल्ट हिक्की, इन तीनों को भी सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल में जॉर्जिया में आयोजित 15वें इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स में कौन पहला स्थान प्राप्त किया? तो इसमें ईरान
ईरान जो है पहला स्थान प्राप्त किया है और इसमें भारत तीसरे स्थान पर रहा था। भारत और सिंगापुर दोनों संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहा था। और इसके साथ याद रखना है कि ईरान का जो ऑफिशियल टीम था, ईरान का जो ऑफिशियल टीम था वो पहले स्थान पर रहा और ईरान का एक गेस्ट टीम है, तो ईरान का जो गेस्ट टीम रहा था वो दूसरे स्थान पर रहा था। यानी कि फर्स्ट एंड सेकेंड स्थान दोनों जो मिला है वो ईरान को मिला है और तीसरे स्थान पर भारत और सिंगापुर रहा था। नेक्स्ट, हाल में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए जहां उन्होंने भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया? तो हाल ही में ऊपर बताया था पराग्वे की आधिकारिक यात्रा पर गए थे और वहां पे उन्होंने महात्मा गांधी की एक मूर्ति का अनावरण किया और भारतीय दूतावास को भी उन्होंने उद्घाटन किया। इसके साथ याद रखना है कि हाल ही में मॉरिशस और इथियोपिया इन दोनों जगहों पर भी इंडियन हाई कमिश्नर के बिल्डिंग का उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट, किस राज्य की राजधानी में स्थित कोकराइल वन क्षेत्र को नाइट सफारी शुरू की जाएगी? तो कोकराइल वन ये जो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और उसमें नाइट सफारी शुरू की जाएगी। इसके साथ याद रखना है कि बांधवगढ़ मध्य प्रदेश का जो बांधवगढ़ पेंच कान्हा नेशनल पार्क है उसमें भी इस तरह की व्यवस्था शुरू की गई थी। नेक्स्ट, भारतीय नौसेना और DRDO के सहयोग से निर्मित VLSRSM मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? तो ये किया गया है उड़ीसा में। नेक्स्ट, किसके द्वारा फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया गया? तो हाल ही में पंजाब के फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। और इसके साथ याद रखना है कि पंजाब में ही हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा ही होमी भाभा कैंसर संस्थान और अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन भी किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट, किसने NDTV के 29.2% की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो ये अदानी के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट, विश्व का पहला हाइड्रोजन संचालित बस कहाँ शुरू की गई? तो ये की गई है जर्मनी में। नेक्स्ट, ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट 2021 की एक रिपोर्ट है जिसके आधार पर सबसे कम प्रजनन दर किस देश की महिलाओं की है? जो 0.81 है। तो यह दक्षिण कोरिया की, यानी कि विश्व में जो महिलाओं का प्रजनन दर है वो सबसे कम दक्षिण कोरिया की महिलाओं का है और वो 0.81 हो गई है। नेक्स्ट, 2.25 US डॉलर की लागत से देश की, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुआ है, ये अमाउंट थोड़ा गड़बड़ हो गया। देश की सबसे लंबी 3.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन जिसमें 6 लोको 295 वैगन है का संचालन छत्तीसगढ़ के कोरबा से नागपुर महाराष्ट्र के नागपुर तक किया गया का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है सुपर वासुकी, यानी कि देश की सबसे लंबी जो ट्रेन है उसका नाम रखा गया है वासुकी। यहाँ पे 2.25 बिलियन डॉलर हो जाएगा। नेक्स्ट, अरुण जेटली की सिलेक्टेड आर्टिकल्स का संग्रह पुस्तक न्यू इंडिया का विमोचन किसने किया? तो ये किया गया है पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के द्वारा। वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ है और रामनाथ कोविंद पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट, शरणार्थियों के स्वागत के लिए किन्हें वर्ष 2022 का यूनेस्को शांति सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है एंजेला मार्केल को। इसके साथ याद रखना है कि शशि थरूर को फ्रांस का लीजन ऑफ ऑनर सम्मान से सम्मानित किया गया था। सत्यनारायण मंदियूर इन्हें शिक्षा के लिए एक अवार्ड दिया गया है। कन्नन सुंदरम को भी फ्रांस का एक सेवेलियर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट, एशिया कप 2022 के लिए
किन्हें भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच नियुक्त किया गया है। तो वर्तमान में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का अंतरिम कोच बन गए VVS लक्ष्मण, क्योंकि वर्तमान में जो भारत के मुख्य कोच है राहुल द्रविड़, उन्हें कोरोना पीड़ित हो गए थे। और मनोज प्रभाकर का नाम याद रखना है कि मनोज प्रभाकर हाल ही में नेपाल के मुख्य कोच नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट, आज़ादी क्वेस्ट ऑनलाइन शैक्षणिक मोबाइल गेम सीरीज किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया है अनुराग ठाकुर के द्वारा। नेक्स्ट, थाईलैंड के प्रधानमंत्री जो 2014 में कूप के बाद प्रधानमंत्री बने थे को उच्चतम न्यायालय ने अधिकतम अवधि समाप्त होने के कारण उन्हें निलंबित कर दिया है। तो इनका नाम है प्रत्युष चान ओचा। तो प्रत्युष चान ओचा को उच्चतम न्यायालय ने उनके पद से निलंबित कर दिया है, जिसके बाद प्रवीत वांगसुआन जो है वो वहाँ के अंतरिम प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसके साथ याद रखना है कि अब्दुल्ला माइगा को हाल ही में माली के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, क्योंकि कोकल्ला माइगा जो माली के प्रधानमंत्री थे वो कुछ बीमारी के कारण हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं। नेक्स्ट, 11वीं सदी में किस स्थान के संस्थापक अनंतपाल तोमर से संबंधित स्थल को ASI ने राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की घोषणा की है? तो ये दिल्ली में है। नेक्स्ट, हिंदी रचना उपन्यास प्रमेय के लिए किन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है भगवंत अनमोल को। इसके साथ याद रखना है कि क्षमा शर्मा की चुनिंदा बाल कहानियाँ, इसके लिए बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट, किन्हें IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जो भारत के पूर्व चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर थे। सुरजीत एस भल्ला जो है वो कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम के पहले IMF में भारत के कार्यकारी निदेशक थे। मोहन सुब्रमण्यम का नाम याद रखना है, क्योंकि हाल ही में सूडान में UN के मिशन कमांडर के पद पर इन्हें नियुक्त किया गया है। और रुचिरा कंबोज ये यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। नेक्स्ट, किन्हें वर्ष 2022 के लिए 31वां व्यास सम्मान उनकी रचना पुस्तक महाबली के लिए दिया गया है? तो ये दिया गया है असगर बजाहत को, यानी कि असगर बजाहत को व्यास सम्मान दिया गया है उनकी रचना महाबली के लिए। यानी कि महाबली किनकी रचना है? अजगर बजाहत की रचना है, इसके लिए इन्हें 31वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। श्रीलाल शुक्ल का नाम याद रखना है, इन्हें हाल ही में इफ्को साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया था। मकसूद अफाक को गिरिया के लिए उर्दू में साहित्य अकादमी सम्मान दिया गया है। और मिहिर वत्स इन्हें टेल्स ऑफ हजारीबाग के लिए अंग्रेजी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, 12 वर्षों के बाद हाल में भारत बांग्लादेश संयुक्त नदी आयोग की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट, किन्हें DRDO के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में समीर वी कामत को जी सतीश रेड्डी के स्थान पर DRDO के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। एस सोमनाथ को हाल ही में इसरो के प्रमुख के पद पर भी नियुक्त किया गया है, इनका भी नाम याद रखना है। सतीश रेड्डी जो DRDO के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्हें हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साइंटिफिक एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ बनाया जाएगा?
तो ये बनाया जाएगा बेंगलुरु में। और कच्छ के बारे में याद रखना है क्योंकि गुजरात के कच्छ में ड्रोन का प्रयोग करके डाक सेवा शुरू की गई थी। नेक्स्ट, अकेले पूरे विश्व के लिए उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के पायलट कौन बने हैं? तो ये बन गए मैक रदरफोर्ड और जारा रदरफोर्ड। जारा रदरफोर्ड जो है वो सबसे कम उम्र में अकेले पूरे विश्व का उड़ान भरने वाली महिला पायलट है। नेक्स्ट, हाल में किस देश में बाढ़ के प्रभाव को देखते हुए आपातकाल की घोषणा की गई जिससे देश का 1/3 क्षेत्र तथा 330 लाख लोग प्रभावित हुए थे? तो ये पाकिस्तान में हुआ है। इसके साथ आपको पता है श्रीलंका में हाल ही में आपातकाल की घोषणा की गई थी। और इसके साथ बताया गया था इटली का उत्तरी भाग में भी हाल ही में आपातकाल की घोषणा की गई थी। और वह जो किया गया था इसलिए किया गया था कि उस क्षेत्र में यानी कि उत्तरी क्षेत्र में जो पो नदी है उसमें सूखने की घटना देखी गई थी। नेक्स्ट, भारत ने कब तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की घोषणा की है? तो यह किया गया है 2070 तक। अप्रैल 2023 से 20% बेंडेड यानी कि E20 पेट्रोल का सप्लाई शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट, नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार किसे सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है जिसके फलस्वरूप केंद्र सरकार उसे यानी कि उस जिला को 3 करोड़ अतिरिक्त सहायता प्रदान करेगी। तो 3 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी हरिद्वार को, क्योंकि हरिद्वार जो है वो सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है नीति आयोग, यानी कि ये जो जारी किया जाता है नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। और जो सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला बनता है उसे 3 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सहायता भी दी जाती है। नेक्स्ट, हीरो इलेक्ट्रिक ने बैटरी स्वैपिंग और चार्जिंग सुविधा के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये किया है जियो बीपी के साथ। नेक्स्ट, हाल में किसने अबू धाबी मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो ये जीता गया है भारत के अर्जुन एरिगेसी के द्वारा। और अर्जुन एरिगेसी जो है वो डेविड एंटोन गुइजारो को हराकर ये खिताब जीता है। नेक्स्ट, लुसाने डायमंड लीग 2022 जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? यानी कि लुसाने डायमंड लीग जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं नीरज चोपड़ा। भवानी देवी जो है वो कॉमनवेल्थ फेंसिंग चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। और भाविना पटेल और नीतू घंघास, इन दोनों के नाम याद रखना है क्योंकि इन दोनों ने कॉमनवेल्थ गेम्स जो हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में हुआ था उसमें स्वर्ण पदक जीता था। भाविना पटेल टेबल टेनिस में जीती थी और नीतू घंघास जो है वो बॉक्सिंग के क्षेत्र में जीती थी। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 की शुरुआत किस दिन से की जाएगी? तो ये की जाती है 1 सितंबर से। और 23 अगस्त का याद रखना है क्योंकि 23 अगस्त को विश्व जल सप्ताह घोषित किया गया है। और 23 अगस्त को इसलिए शुरू किया गया है क्योंकि जो विश्व जल सप्ताह की घोषणा जो विश्व जल सप्ताह मनाया जाता है वो महीने के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। 1 अप्रैल 2023 से E20 पेट्रोल की सेवा भारत में शुरू कर दी जाएगी। नेक्स्ट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ नागरिकों तथा दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता शिविर का आयोजन तथा महाराष्ट्र का पहला दिव्यांग पार्क कहाँ बना? तो ये बना है नागपुर में, यानी कि महाराष्ट्र का पहला दिव्यांग पार्क बना है नागपुर में। और इसके साथ सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता शिविर का आयोजन किया गया था नागपुर में ही। नेक्स्ट, किस देश के लुनोज द्वीप को मा ऑन नामक चक्रवात ने प्रभावित किया है? तो मा ऑन नामक चक्रवात आया था फिलीपींस में, इसने वहाँ का लुनोज द्वीप को प्रभावित किया, यानी कि लुनोज द्वीप कहाँ है? तो फिलीपींस में है। नेक्स्ट, भारत की क्रायोजेनिक उपकरण कंपनी इनोक्सवा
द्वारा निर्मित सबसे बड़े तरल हाइड्रोजन टैंक को कांडला पोर्ट से किस देश को भेजा गया? तो ये भेजा गया है दक्षिण कोरिया को। तो याद रखना है कि भारत के द्वारा बनाया गया विश्व का सबसे बड़ा तरल हाइड्रोजन टैंक ये कांडला पोर्ट से दक्षिण कोरिया को भेजा गया। और यह भी पूछा जा सकता है कि INOX क्या है? तो एक कंपनी है, वो एक भारत की क्रायोजेनिक कंपनी है। नेक्स्ट, भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की रक्षा तथा बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को ने रॉयल इनफील्ड के साथ समझौता किया। इसकी शुरुआत कहाँ से की जाएगी? तो इसकी शुरुआत की जाएगी हिमालय से। तो यह ध्यान रखना है कि भारत की जो अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है उसकी रक्षा के लिए यूनेस्को ने रॉयल फील्ड के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कोषाध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया, जिसके बाद इसमें भारतीय सदस्यों की संख्या 4 हो गई है? तो अभी हाल ही में अनुराग शर्मा को, भारत की अनुराग शर्मा को राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और ओम बिरला जो हाल ही में राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन कनाडा में किया गया था, उसमें भारतीय प्रतिनिधित्व ओम बिरला के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, हाल की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के दवा उत्पाद के निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? तो ये देखी गई है 146%। नेक्स्ट, अपने पायलट को ट्रेनिंग देने के लिए CAE का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रयोग करने वाली पहली एयरलाइंस कंपनी कौन बनी? तो ये बनी है एयर एशिया इंडिया। नेक्स्ट, नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 2046 तक किसने 2 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है? तो एक बनाई है IOCL ने। नेक्स्ट, भारत की एक प्राइवेट फर्म द्वारा विकसित पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का DRDO ने कहाँ से सफल परीक्षण किया? तो ये किया गया पोखरण से। तो ये ध्यान रखना है कि पिनाका एक एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट है, ये एक प्राइवेट कंपनी द्वारा विकसित की गई है, प्राइवेट फर्म के द्वारा विकसित की गई है और DRDO ने इसका परीक्षण किया पोखरण से। नेक्स्ट, 2250 करोड़ रुपए के निवेश के साथ जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया गया तमिलनाडु के द्वारा। नेक्स्ट, किन्हें सेबी के चौथे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में AN गोपाल कृष्णन को चुना गया है। माधवी पुरी बुच ये वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, कहाँ स्थित राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने भाग लिया? तो यह है गांधीनगर में। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट लेकर कौन सबसे सफल तेज गेंदबाज बन गए हैं? तो सबसे सफल तेज गेंदबाज जो बन गए हैं वो जेम्स एंडरसन बन गए हैं। वैसे सबसे सफल गेंदबाज जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सबसे सफल गेंदबाज है मुथैया मुरलीधरन। मुथैया मुरलीधरन अब तक कुल 1347 वैसे संन्यास ले चुके हैं, 1347 विकेट ले चुके हैं। ग्लेन मैग्रा जो है वो जेम्स एंडरसन से पूर्व ये कुल 949 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज थे, लेकिन उनका रिकॉर्ड जेम्स एंडरसन के द्वारा तोड़ा गया है। और भारत के जो सबसे सफल गेंदबाज है, भारत के सबसे सफल गेंदबाज जो है वो अनिल कुंबले हैं। अनिल कुंबले के द्वारा कुल 956 विकेट लिया जा चुका था। नेक्स्ट, कौन हाल में भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किए गए? तो हाल ही में
आदिल सुमरीवाला को भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। हाल ही में नरेंद्र बत्रा ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्षता से इस्तीफा दिया था और बहुत दिनों से यह सीट खाली था। इसके बाद आदिल सुमरीवाला को भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। कल्याण चौबे का नाम भी याद रखना है कि कल्याण चौबे को इंडियन फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, मणिपुर के जूडो खिलाड़ी लिंथोई चेनम्बम ने बोस्वानिया की राजधानी साराजेवी में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा? तो इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, यानी कि ये भारत की पहली ऐसी जूडो खिलाड़ी है जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता है विश्व चैंपियनशिप में। और ये इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है लिंथोई चेनम्बम और ये कहाँ की है? ये मणिपुर की है। तो सारे बातों को याद रखना है। नेक्स्ट, नागालैंड का दूसरा रेलवे स्टेशन कौन बना? तो हाल ही में सोखुवी जो है वो नागालैंड का दूसरा रेलवे स्टेशन बन गया है। इससे पहले नागालैंड में जो रेलवे स्टेशन था दीमापुर रेलवे स्टेशन था, वर्तमान में सुखोवी बन गया। और ये जो सुखोवी रेलवे स्टेशन है तो वो डोनी पोलो एक्सप्रेस के द्वारा यहाँ तक जाया गया। नेक्स्ट, T20 में सबसे ज़्यादा 3500 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो ये बन गए भारत के रोहित शर्मा। भारत के रोहित शर्मा ने मार्टिन गुप्टिल का रिकॉर्ड तोड़कर 3500 रन बनाए हैं। नेक्स्ट, नीति आयोग ने कहा 1000 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है। तो ये की जाएगी जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, किस राज्य के 11,000 से अधिक पंचायतों में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल शुरू करने की घोषणा की गई है? तो ये की जाएगी राजस्थान में। नेक्स्ट, विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन समस्या समाधान के लिए यूजीसी ने किस पोर्टल का शुभारंभ किया? तो ये किया गया है ई समाधान पोर्टल का। इसके साथ ये भी याद रखना है कि परख जो है वो CBSE के सहयोग से शुरू की जाएगी, जो छात्रों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करेगी। मीट द चैंपियंस, यह एक योजना शुरू की गई है, ये खेल मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। तो इसमें क्या किया जाएगा कि जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ी को जो चैंपियंस है, यानी कि जैसा कि ओलंपिक में या फिर बड़े बड़े जो गेम्स को जीत चुके हैं, चैंपियंस बन चुके हैं, उनसे मिलाया जाएगा। नेक्स्ट, प्लास्टिक को पूर्णतः प्रतिबंधित करने के लिए किस राज्य ने USA की पार्ले फॉर द ओशंस के साथ समझौता किया है? तो ये किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। नेक्स्ट, हाल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश की महारानी क्वीन मैक्सिमा से मुलाकात की? तो ये की है नीदरलैंड्स की महारानी। तो याद रखना है कि नीदरलैंड्स की वर्तमान में महारानी कौन है? तो यह महारानी जो है क्वीन मैक्सिमा है। इसके साथ यह सेट समाप्त होता है। उम्मीद है यह सेट आपके लिए उपयोगी होगा। कोशिश करें 2-3 बार करके इसे देखें ताकि अधिक से अधिक आपको जानकारी मिले। थैंक यू।